कांवड़ यात्रा भाग 2। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रख कर लाया था, जिसे निकालकर वो खाने लगता है और खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क किनारे 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उनके पास बगल में एक थैला और कावड़ रखी होती है। यह दोनों राहगीर अदातन अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे उस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ों व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगता है। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देखकर कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम का थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब उलझन बढ़ने वाली थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नई नदी नाले पार करने थे। भाग 3 जल्दी आएगा। जय भोलेनाथ। अगला भाग जय बाबा विश्वनाथ तुरंत ही प्रसारित होगा।